तो चलिए यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की जो है प्रश्नावली 4V। आज के इस वीडियो में आपको जो है 4V की कंप्लीट सॉल्व बताएंगे, जो कि द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है। और आपको हम बता दें, ये नई वाली बुक लिए हैं, नई डॉक्टर मनोहर रे लिए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बुक आपको दिखा दे रहा है, ये नई वाली बुक है। यहाँ पर सारी सवालें कराएंगे। देखिए पुरानी वाली अगर आपके पास बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बुक को मांग कर काम चलाते हैं, तो यहाँ थोड़ा यक्स माइनस ये दिया है, तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 ही रहेगा, जो कि पुरानी वाली बुक में आप मिला सकते हैं, 1 साल पुरानी। क्योंकि मनोहर की बुक जो है, एक ही बुक को ले लीजिए, कई सत्र तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट सवाल यहाँ पर देखिए, आपको उसमें केवल 20 ही सवाल मिलेगी, जो पुरानी वाली बुक है। जो नई वाली बुक है उसमें एक सवाल बढ़ गया है, जैसे यहाँ पर देखिए 21 नंबर सवाल आ गया है। तो ऐसे एक आध दो सवाल का वो रहता है। बाकी आपके पास जो भी बुक हो आप देख सकते हैं, ये आपके बुक में मिलेगी पूरी की पूरी सवाल। बाकी हम जो है सारी सवाल को लिख चुके हैं और आपको यहाँ से बताएंगे। आप लोग अपने बुक में सवाल को मिलाइएगा, मिलेगी पूरी सवाल। आपके पास नई होगी फिर भी, पुरानी होगी फिर भी। बाकी आप लोग को सारी सवालें हम लिखे हुई हैं, आपको सवाल बुक में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देर नहीं करेंगे और सॉल्व करेंगे हम सवाल नंबर पहली से। और इस वीडियो में जो है कंप्लीट आज जो है 21 सवाल कराना भी है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और पूरी सवाल को आप लोग समझते और सॉल्व करते भी चलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले यक्स का मान निकालना है, तो यक्स स्क्वायर को बचा कर रखिए इक्वल। जीरो का मतलब क्या होता है पता है? जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो ये माइनस में है, इसको हम पक्षांतर करके इधर करेंगे, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो कि यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है। अब बात आती है कि जीरो कहाँ गया, तो जीरो को हम नहीं लिखेंगे। बाकी जीरो को यहाँ लिखते फिर भी कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई फर्क ना पड़ता, इसलिए जीरो का मतलब आप कुछ नहीं समझिएगा। और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, जो कि प्लस का चिन्ह लगाया नहीं बल्कि माना जाता है। अब यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा 1/9। और याद रखिएगा, जब भी रूट आता है तो रूट के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगता है। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 1 जो है ये 1 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग बाहर आ जाएगा। यानी कि यक्स का मान कितना होगा, 1/3 होगा। यानी कि देखिए इसको हम रूट के अंदर ही करेंगे, 1 × 1 नीचे 3 × 3, तो जोड़ा बनकर 1 बाहर आएगा और नीचे से जोड़ा बनकर 3 आएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर हमने डायरेक्टली कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है सवाल नंबर दूसरी, इसमें भी हमें यक्स का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² इक्वल का 9 लिखेंगे, 18 का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, प्लस में 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाएगा। तो ये 3x² हो जाएगा, 18 में 9 को जोड़ेंगे 27 होगा। तो यहाँ पर x² करेंगे, पहले हम इस गिनती को हटाते हैं तो 27, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 और x² के बीच में इंटू है, और गुणे की कोई भी चीज़ पक्षांतर की करेंगे तो वो बटे में आता है। तो 3 × 9 3, 3 9 27 होगा, x² बराबर का 9। इधर से वर्ग हटेगा, इधर हमारा क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, जो कि इसी के साथ हमारा प्लस और माइनस का चिन्ह भी लग जाता है। तो x बराबर होगा प्लस माइनस, ये 9 जो है ये हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस ये 3 3 जोड़ा बनकर 3 बाहर निकल आएगा। यानी कि x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, प्लस माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो x² - 1 इक्वल का 8, ये तो हमारी सवाल है। तो इसमें भी हमें वही करना है, x² को लिखेंगे 8, ये -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा। तो x² बराबर 8 × 1 9 होगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, जो कि इसी के साथ प्लस माइनस भी लगता है। तो x बराबर प्लस माइनस 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर 3 बाहर निकल आएगा और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी भी वैसे है। तो x² वाला पहले हम बचाएंगे, बराबर का 12, ये -36 है, इधर आएगा प्लस का 36 हो जाएगा। तो ये 3x² बराबर, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 होगा, 3 1 4 हो जाएगा। x² बराबर 48, 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 1 बचेगा 18 होगा, तो 3 × 18, यानी कि x² बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो x इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, और रूट के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी आता है। तो x बराबर प्लस माइनस 16 जो है ये 4 का वर्ग है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो गया प्लस माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 2x² होगा इक्वल 32, इधर आएगा, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, तो 32 माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है।
2x² बराबर 32 होगा। अच्छा फिर से उतार लिए क्या, इसको पक्षांतर कर दो तो ये बटे में आएगा, 2 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, x² बराबर 16, इधर से वर्ग इधर अंडर रूट लगेगा तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस का 4। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने फिर से हमने 6वीं और 7वीं दोनों सवाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3x² बराबर का 27 है। तो x² बराबर 27, 3 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है तो बटे में आएगा, 3 का नाम 3, 3 नवा 27। x² बराबर 9 होगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा और रूट के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी आता है। तो x बराबर प्लस माइनस 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 3 का है, तो x बराबर प्लस माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर 2x² बराबर का 8 होगा, x² बराबर 8, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 का नाम 2, 2 चौक 8 होगा, x² बराबर 4 हो जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस 4 किसका वर्ग है, तो ये 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर 2 निकल आएगा, यानी कि x का मान जो है प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 8वीं की, तो आपके सामने यहाँ रहा 8वीं और 9वीं दोनों एक ही मॉडल से हैं, इसमें स्क्वायर किया हुआ है तो x का स्क्वायर x² ही रहेगा, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो x² बराबर 8, 1 को हम यानी कि अचर को इधर कर देंगे अचर की तरफ तो प्लस 1 हो जाएगा, x² बराबर 8 1 9 होगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट 9 होगा जो कि प्लस माइनस लगेगा साथ में, तो x बराबर प्लस माइनस ये 9 जो है 3 गुणे 3 होगा तो वो 1 3 जो है बाहर निकल आएगा, ये होगा 2x² माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इधर भी 5 का स्क्वायर 25, 2x² इक्वल का 25, ये 25 को इधर कर दो तो प्लस में 25, तो 2x² बराबर का 25, 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से काट दो 25 बार में, तो x² बराबर कितना होगा 25, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आकर कटेगा, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर होगा प्लस माइनस का 25 बाहर निकल आएगा 5 बनकर, यानी कि 5 का वर्ग है तो ये 5 जो है बाहर चला आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की, तो 10वीं में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर किसी का पक्षांतर नहीं होगा तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं x², ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 2 8 का 16 होगा, अब इधर से वर्ग हटेगा 16 होगा, प्लस माइनस वर्ग हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर प्लस माइनस ये 4 का वर्ग है, 4 आपका बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर जो है समय नहीं गंवाएंगे, हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया है हम उसी समीकरण को नोट करेंगे। तो जो समीकरण दिया है वो है 3x² माइनस का 4y² इक्वल में 11। हमको x बराबर कितना दिया है 2, तो x बराबर 2 रखेंगे और y का मान निकालना है, तो 3 x के स्थान पर 2 करेंगे, x का स्क्वायर है 2 रखने के बाद 2 का स्क्वायर भी होगा, माइनस 4y² इक्वल में 11 होगा, 3 गुणे का 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 4y² इक्वल में 11 होगा, 3 चौक 12 माइनस का 4y² इक्वल में 11, तो माइनस 4y² मतलब 4y² इक्वल 11, ये 12 जो है ये गिनती है प्लस में, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल में ये घटेगा तो -1 आएगा, तो माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे काट देंगे, तो y² इक्वल में 1, 4 जो है इसके इंटू में है, y जो है वो 4 और y के बीच में इंटू है तो पक्षांतर करने पर बटे में आएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा और इसी के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगता है, तो y बराबर होगा प्लस माइनस, ऊपर से 1 निकल आएगा, 4 जो है 2 गुणे 2 यानी कि 2 2 होकर 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आएगा, क्योंकि रूट से वही संख्याएं निकलती हैं बाहर जिसका वर्ग हो, तो 4 जो है 2 का वर्ग है 2 बाहर निकल आया, काम खत्म, आंसर हो गया, जो कि ये कौन सी सवाल है, सवाल नंबर 11वीं है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 12वीं की, तो सेम 11वीं जैसे ही है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 3x² माइनस 4y² इक्वल का 11, तो हमें x का मान कितना है -3 है, तो 3 लिखेंगे, x का मान हम -3 करेंगे स्क्वायर, -4 लिखेंगे, y² को ऐसे उतार लो इक्वल 11,
3 गुणे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, माइनस 4y स्क्वायर बराबर का 11 होगा। 3 9 का 27 होगा, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल में 11, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल में 11। 27 को इधर लाएंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर ये घटाने पर माइनस 16 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये y स्क्वायर बराबर 16/4 होगा। तो ये 4 चौक 16 कट जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 4 होगा। इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लगेगा और यहाँ पर देखिए y बराबर का प्लस माइनस 4 जो है ये 2 का वर्ग है, यानी कि ये 2 गुणे 2 करके 2 को हम बाहर कर देंगे। ठीक, बाहर करना तो आपको आता ही होगा, ये हो जाएगा, यानी कि 4 जो है 2 गुणे 2 करेंगे, एक जोड़ा बनकर 2 बाहर निकल आएगा, या फिर 2 का वर्ग है तो 2 बाहर कर दीजिए, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 13वीं की, तो 13वीं नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अभी हमने इसी सेम ऐसे ही सवाल आपको बताया था। x स्क्वायर बराबर 5 का हम 20 में गुणा करा देंगे, 20 पंचे 100 होगा। इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, जो कि प्लस माइनस के साथ लगेगा। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस, ये रूट में 10 गुणे 10 होगा, 10 होता है, तो x बराबर प्लस माइनस ये दोनों जोड़ा बनेगा और रूट से बाहर निकल आएगा और x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 14वीं की, तो 14वीं नंबर जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको इसमें समझना है। x माइनस का 1/x इक्वल 0 है, तो एक काम करते हैं, x लिखते हैं, ये माइनस 1/x का हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस में 1/x होगा। 0 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता, आप 0 को वैसे भी हटा सकते हैं। अब तिरछा गुणा कर दो, बटा 1 मान लो, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, इधर से करेंगे 1 होगा और इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आपका बाहर निकल आएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर है आपके सामने है, तिरछा गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2 8 कितना होगा, 16 होगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। x बराबर प्लस माइनस 16 को हम 4 चौक 16 कर सकते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस ये 4 हमारा बाहर निकल आएगा। जब रूट में कोई भी अंक 2 बार हो, गुणे में हो, तो वो बाहर निकल आता है, तो वैसे ही 4 भी हमारा बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 16वीं की, तो आपके स्क्रीन के सामने है, तो ये 5x स्क्वायर को लिखेंगे और ये x स्क्वायर इधर क्या कर रहा है भाई, इसको उठाकर उधर करो, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 9 बचेगा। अब 5x स्क्वायर में हम 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा, इक्वल में कितना बचेगा, इक्वल में तो 9 ही रहेगा। अब x स्क्वायर बराबर 9, ये 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 4 कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा, तो इधर से वर्ग हटेगा ना, तो इधर करणी लगेगी, तो यहाँ पर करणी के साथ क्या रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा। तो x बराबर प्लस माइनस 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 2 का वर्ग है, तो 3/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है सवाल नंबर 17 की, जो कि आपके सामने है। तो चाहो तो इसको एक बार घटाया जोड़ा है तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग कर दो, अगर आपकी गुणा करने की इच्छा तो आप गुणा कर सकते हैं, तो हमारी इच्छा है भाई गुणा करने की, चलिए गुणा देख लेते हैं। तो हम x का गुणा करेंगे x प्लस 2 में और माइनस 2 का गुणा करेंगे x प्लस 2 में इक्वल का 5, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 2 में करेंगे 2x होगा, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर का 5 होगा। तो 2x में 2x को हम घटाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 5, ये माइनस 4 इधर से इधर आएगा, प्लस का 4 होगा, x स्क्वायर बराबर का 9, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर साथ में क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस का 9 जो है ये 3 का वर्ग है, तो हमारा यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ध्यान देना, जब भी वर्ग को हटाते हैं और अंडर रूट लगता है तो उसके साथ जो है प्लस और माइनस का चिन्ह भी लग जाता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, देखते हैं हम सवाल नंबर 18वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 18वीं में कितना आंसर आएगा? तो चलिए हम थोड़ा 2 मिनट वेट करते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए आखिर इसका आंसर कितना आएगा, फिर हम बताते हैं।
तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट सब लोग करिएगा। ध्यान देना, कमेंट फ्री रहता है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। वहाँ पर आप जाइए, जो मन चाहे वो कमेंट करिए, लेकिन हाँ आंसर ही कमेंट करिएगा, जो आंसर आए वही। तो चलिए सब लोग कमेंट कर दिए होंगे, अब हम सवाल को बताते हैं। तो देखिए कितने लोग का सही निकलता है। तो 2 है, ये x माइनस 9 का स्क्वायर है 162। तो x माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल का 162। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो 2 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। अच्छा 62 है भाई, 62। तो 2 इधर आएगा कहाँ, इंटू में है, बटे में आएगा। 2 ही का नाम 2, 2 × 16, 2 ही का नाम 2 होगा। x माइनस 9 का स्क्वायर है इक्वल में 81 है। तो x माइनस 9, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा और साथ में प्लस माइनस भी तो लगेगा। अब यहाँ पर x माइनस 9 होगा इक्वल प्लस माइनस 81 किसका वर्ग है, तो 9 9 81, 9 का वर्ग है, 9 बाहर आएगा। x बराबर प्लस माइनस 9, ये माइनस में है इक्वल के इधर पक्षांतर करो तो प्लस का 9 हो जाएगा। x बराबर एक बार धन चिन्ह लीजिए, कामा एक बार ऋण चिन्ह ले लो। तो x बराबर 9 9 कितना आएगा, 18, जो कि आगे प्लस नहीं लगाना है, ये 9 में 9 गए 0, यानी कि x का मान कितना आएगा, 18, 0। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। कौन सी नंबर है ये, 18वीं नंबर है, जो कि टोटल कितनी सवालें हैं, 21 सवाल हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 20 सवाल है, नहीं तो नई वाली में 21 सवालें हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18 हो चुकी है, 19 देखेंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर कौन सी, 19वीं भी काफ़ी आसान है। इस तरीके के भी सवाल अभी हमने इसके पहले कहीं देखा था। 3x बटे में 4 लिखेंगे। इसको क्या काम करेंगे पता है, इसको उठाकर हम इधर भेज देंगे। जब इसको उठाकर हम इधर करेंगे ना तो ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। 0 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता है, तिरछा गुणा करा दो, 3 3 का 9, x स्क्वायर। 4 से 4 में कराएंगे, 4 चौक 16 होगा। तो ये x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 बटे 9 हो जाएगा। इधर से वर्ग हटेगा और इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, और रूट के साथ प्लस और माइनस भी अनिवार्य है। तो x बराबर प्लस माइनस 16 जो है 4 का वर्ग है और 9 जो है 3 का वर्ग है, यानी कि x का मान प्लस माइनस 4 बटे 3 आएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 20वीं नंबर सवाल, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो चलिए इसको आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग चाहो तो लघुत्तम लेकर सॉल्व कर सकते हो, बाकी हम लघुत्तम नहीं लेंगे। x/3 नीचे गिनती इसमें है, तो इस गिनती वाले को ना उठा के इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर हमारा 12/x है। अब इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस में 3/x होगा। अब गिनती का लघुत्तम लेने में तो मजा आ जाएगा। तो 12 और 3 का लघुत्तम 12 होगा। 3 चौक 12, 4 बार में 4 से गुणा कराएंगे 4x। 12 ही का नाम 12, एक बार में 1 का x में गुणा कराएंगे तो x ही का नाम x होगा। अब नीचे x मैच कर रहा है, ऊपर 12 माइनस 3 आराम से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x में 1x घटेगा 3x होगा, बटे में 12 इक्वल 12 में से 3 घटाएंगे 9 अपान x। चाहो तो ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, बाकी अभी नहीं काटेंगे। ऐसे तिरछा गुणा कराते हैं तो 3x स्क्वायर होगा। इधर से कराएंगे तो गुणा नहीं करेंगे, 3 गुणे मतलब 12 गुणे 9 ही लिख देते हैं, ऐसे 12 गुणे 9, बाकी बर 9 108 कर सकते हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 12 गुणे 9, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा 3 चौक 12, कट गया 4 बार में। तो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 होगा। x बराबर उधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, ये प्लस और माइनस में होगा। x बराबर प्लस माइनस 6 छंग 36, यानी कि 6 बाहर आएगा। और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं फाइनल लास्ट सवाल 21 नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 21वीं है, ये मामूली सवाल नहीं है। इसमें आपको जो है मूल निकालना है। मूल का मतलब है कि गुणनखंड करके इसमें x का मान निकालना है। तो आइए चलिए हम गुणनखंड करते हैं। और जो कि आपको हम बता दें, ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नई वाली बुक में ऐड किया है। नई वाली बुक में वही सवाल ऐड किया है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नई बुक में ये सवाल ऐड किया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण क्या दिया हम पहले नोट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 10 बराबर 0 है। तो इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड आपको पता होगा,
आदि अंत का गुणा करते हैं। तो आदि माने पहले यक्स स्क्वायर के साथ कौन सी गिनती है, 1 है, अंत में कितना है 10 है, तो 1 दहम्मा 10 होगा। 10 का हम अगर लासा निकाले 2 पंचे 10, 5 का नम 5, अंत का चिन्ह मध्य में रखना है, यानी कि अंत का चिन्ह लोग घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके जस्ट बाद वाले में आपको गुणनखंड ही है, फाइनल वहाँ पर गुणनखंड तो आपको हम बेसिक से बेसिक बताएंगे और आपको चुटकियों में गुणनखंड करना भी उसमें सिखाएंगे। तो यहाँ पर कितना आदि अंत का गुणा किए 10 आया, 10 का खंड किए 2 5 आया। अब घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो 5 में 2 घटाओ ना 3 आ जाएगा, 5 में 2 गए 3 आ गया, 5 में 2 गए 3 आ गया। तो यक्स स्क्वायर प्लस लगाओ, जहां 3x है वहीं 5x माइनस का 2x करो, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि 5x में से 2x घटेगा 3 आ जाएगा, 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। इन दोनों में x कामन लेंगे तो x प्लस 5, इन दोनों में माइनस 2 कामन लेंगे तो x प्लस 5 होगा, क्योंकि माइनस तो निकल ही जाएगा, इक्वल का 0 होगा। जो दोनों ब्रैकेट में मिले एक ब्रैकेट में करो और जो बाहर हो उसको भी हम एक ब्रैकेट में करेंगे, इक्वल का 0 कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन को हम मिलाएंगे। तो x माइनस 2 पहले इसे लो इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पुनः x प्लस 5 इक्वल 0 होगा, तो x बराबर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि जो x का मान आया वो 1 तो 2 आया है, दूसरा -5। तो आइए ऑप्शन में हेरते हैं 2 और माइनस का 5, 2 और माइनस का 5 भाई पहले वाले में ही है, इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में आपने देखा प्रश्नावली 4V की सभी सवालें जो कि नई बुक से थी और NCERT बुक से थी और डॉक्टर मनोहर रे बुक से थी। तो आशा करता हूं आपको 4V की सारी सवालें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सारे चैप्टर और सारी प्रश्नावली चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बिना पढ़े अंग्रेजी में कैसे नंबर लाएं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख डालिए और एग्जाम को एकदम एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाओ, पूरे के पूरे 99 नंबर लेकर आओ और नाम होगा जिले में। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।